हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को 2025 के इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएगा। और ये हम लोगों का चैप्टर 1 है, साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए इस वीडियो का यानी चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है। पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू, यानी साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है। तो एक का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लाभ हानि नियोजन खाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर, यानी साझेदारों को चालू खाता कब खोलना चाहिए। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब पूंजी अस्थाई यानी फिक्स हो। याद रखिएगा कि साझेदारों को चालू खाता कब खोलना चाहिए, तो जब उसकी पूंजी जो है अस्थाई यानी फिक्स हो। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, साझेदारी हो सकती है, पार्टनरशिप में भी, यानी साझेदारी क्या हो सकती है। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी साझेदारी हो सकती है सीमित यानी लिमिटेड, असीमित यानी अनलिमिटेड, और ऐच्छिक यानी एट विल। तो ये तीनों हो सकती है। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। याद रखिएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन, साझेदार का दायित्व है। साझेदार का दायित्व है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। तो साझेदार का क्या दायित्व है। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी तक सीमित, लिमिटेड टू कैपिटल। साझेदार का कितना दायित्व होता है, तो पूंजी तक सीमित होता है, लिमिटेड टू कैपिटल। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी सनलेख को कहा जाता है, यानी साझेदारी सनलेख को क्या कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, यानी साझेदारी सनलेख को कहा जाता है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साझेदारी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा कि साझेदारी सनलेख को क्या कहा जाता है, साझेदारी सनलेख जो है उसको क्या कहा जाता है। तो साझेदारी सनलेख को साझेदारी का अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का छठा क्वेश्चन 6 नंबर, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ, यानी साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी यानी यजमानर, मालिक का संबंध होता है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध बनाना है। मार्केटिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, ये क्वेश्चन 2010 और 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिवार्य है यानी कंपलसरी। साझेदारी अनुबंध बनाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, यानी साझेदारी अधिनियम जो है वो किस साल लागू हुआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1932 में। याद रखिएगा कि साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 1932 ईस्वी में। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए पे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
साझेदारी समझौता हो सकता है। साझेदारी समझौता जो है वो किस प्रकार का हो सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो इसका जो सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ओरल और रिटन। साझेदारी समझौता किस प्रकार का हो सकता है? तो मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज जो है वो क्रेडिट किया जाता है, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट कैसे किया जाता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट व लॉसेस ऑफ द फर्म डिवाइडेड। यानी किसी साझेदारी संलेख के अभाव में किसी फर्म के लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, समान अनुपात में, इन इक्वल रेशियो। जब कोई भी साझेदारी संलेख नहीं होगा, कोई भी डीड नहीं होगा, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको किसमें बांटेंगे? तो समान अनुपात में, यानी इक्वल इक्वल। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ। ये क्वेश्चन 2010 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6% वार्षिक की दर से, 6% पर एनम, 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड। यानी साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाता है? तो 13 का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा, समझौते के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट। याद रखिएगा कि 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन से साझेदारी की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन जो है साझेदारी की विशेषता नहीं है? Which one of the following is not the figure of partnership? निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी जो है यह साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेयर्ड टू। लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखिएगा कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? तो विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए। तो सही आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी, 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित कर दी गई है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी लिमिट की गई है, यानी सीमित की गई है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। याद रखिएगा कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी होगी? तो 50 होगी अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? Which of the following is an appropriation of profit? निम्न में से कौन सा जो है लाभ का विनियोजन है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का
18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, जूम इन, ठीक है, जूम आउट, ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। छोटा हो गया, चलिए ओके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawings is charged। यानी जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर कितना प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। तो 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने महीने के लिए? तो 6 महीना के लिए, यानी फॉर 6 मंथ। याद रखिएगा कि जब और यहाँ पे हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals are not mentioned, interest on drawings is charged। ठीक है, यानी जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर कितना महीना का ब्याज लगाया जाता है। तो 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ, यानी ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। When drawings are made at the end of every month of certain amount, the interest will be calculated on total drawings for। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.5 महीने के लिए फॉर 5.5 मंथ्स, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, बड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइविंग इज अ, यानी फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, प्राप्ति है यानी गेन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 21 यानी 21, साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। ये क्वेश्चन 2016 एवं 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। यानी साझेदारी सनलेख के अभाव में साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा और पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। If a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawings will be calculated for। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, 7.5 महीने के लिए फॉर 7.5 मंथ्स, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अनुकल्प और करण साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 25,000 और 15,000 है। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज देय है। दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म ने 2400 लाभ कमाया हो। अनुकल्प एंड करण आर पार्टनर्स विथ द कैपिटल ऑफ 25,000 and 15,000 respectively। Interest payable on capital is 10% per annum। Find the interest on capital for both the partners when the profits earned by the firms is 2400। ठीक है, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1500 एंड 900। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1500 और 900। चलिए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक साझेदारी फर्म के लक्षण हैं। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, यानी एक साझेदारी फर्म के क्या लक्षण हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। यानी एक साझेदारी फर्म के लक्षण क्या है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन, निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। तो आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? What time would be taken into consideration if equal monthly amount is driven at the beginning of each month? यानी यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखना चाहिए? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.5 माह यानी 6.5 मंथ। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज? यानी एक साझेदार के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए या बी। ठीक है, डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए या बी, ए और बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, ये प्रतिमाह 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो आहरण पर कुल ब्याज होगा। ए ड्रॉज 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स विल बी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 275। कितना हो जाएगा? तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, यानी 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 275। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, इंटरेस्ट एंड लोन एंड एडवांस। याद रखिएगा कि किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार जो है वो पाने के अधिकारी हैं ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। तो 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से और साझेदार के पारिश्रमिक से, इन तीनों से। तो 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साझेदार के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इन द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी साझेदारों के बीच किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा? तो 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी ब्याज नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। यानी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नियोजन एंड एप्रोप्रिएशन। याद रखिएगा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो है वो विनियोजन यानी एन एप्रोप्रिएशन है। तो 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक बार 2000 आहरण करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ ही विड्रॉन 2000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, 1560 हो जाएगा आंसर। तो ये नंबर इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट। ये क्वेश्चन 2012, 2013 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6%। क्या हो जाएगा 33 का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज आ। साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय के लिए लाभ, प्रॉफिट टू बिजनेस। यानी 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 रुपया कमाया हो। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट वन ड्राविंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विड्रॉ, यानी 2000 निकाला है एक महीना में एक ही बार। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1440। कितना हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1440। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म्स आर शेयर्ड, यानी किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बराबर बराबर। जब कोई भी समझौता नहीं रहेगा ना तो जितना भी लाभ हानि होगा उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड, यानी साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6% वार्षिक की दर से, यानी 6% पर एनम। तो सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन। साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेल, यानी साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज। तो 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सही आंसर आप लोगों को सी नंबर पे टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साझेदारों के चालू खाते में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो आप लोगों को डी नंबर को देख के टिक करना है साझेदारों के चालू खाते में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन। साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। Which accounts are opened when the capital are fixed, यानी साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजी और चालू खाते, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर पूंजी और चालू खाते खोले जाते हैं। तो सही आंसर हम लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइविंग इज डेबिटेड टू। तो साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। तो 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साझेदार के पूंजी खाते को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइविंग इज डेबिटेड टू। ये क्वेश्चन 2011 एवं 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आई एनी इनकम। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, यानी साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभारित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाभ हानि नियोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
कंपनी मिसलेनियस नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 इन अ पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड डैश डैश। तो 45 का सही आंसर जो होगा ना वो आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इसी वीडियो में पहले पढ़ चुका है। आज की इसी वीडियो में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो आप लोग इस 45 का आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया या गलत। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता है, करंट अकाउंट इज। ये क्वेश्चन 2011 एवं 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि चालू खाता है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। तो सही आंसर आप लोगों को ए नंबर पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। ठीक है, साझेदारों के चालू खाते का हमेशा क्या होगा। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू। क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी, यानी नाम शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 47 का सी। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। ये क्वेश्चन 2010-2016 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक की पूंजी पर। प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग, यानी प्रारंभ की जो पूंजी होता है उसी पर ब्याज की गणना होगी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, यानी साझेदारी संलेख तैयार करना क्या है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी। याद रखिएगा कि साझेदारी संलेख तैयार करना है स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बी नियोजन यानी एन एप्रोप्रिएशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज। ये क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभार यानी ए चार्ज, प्रभार हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों को देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेयर्ड। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभाज्य योग लाभ के लिए फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।